नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी क्लासें? बढ़िया चल रही होगी। हाँ भी, सबसे पहले तो क्लास की लिंक शेयर कर दो। लिंक शेयर नहीं करते आप? हाँ, लिंक शेयर कर। नाम भी बोलेंगे, सभी का नाम बोलेंगे भाई दोस्तों। नाम के बोलने से क्या फायदा हो जाएगा? सभी की डिमांड आती है, सर नाम नहीं बोलते। अरे नाम बोलने से क्या हो जाएगा भाई? पहले लिंक शेयर करें भी। चलो, आपका काम आप कर देना, मैं मेरा काम कर देता हूं। हम महीना पढ़ रहे थे दोस्तों, कौन सा? तो ध्यान रखना दोस्तों, हम कार्तिक मास पढ़ रहे थे। कार्तिक मास के दो पक्ष थे, एक का नाम था कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष का नाम था शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष तो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में दोस्तों दो ही त्योहार है। पहले त्योहार का नाम है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, और दूसरे त्योहार का नाम है माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो बसंत पंचमी के बारे में बातें करते हैं। अरे लाइक शेयर तो कर दो पहले, फटाफट लाइक शेयर करें भी। एक तो लेट आने वाले बच्चे हैं ना, उनसे थोड़ा सिखवा ही रहता है। बसंत पंचमी तो माघ शुक्ल पंचमी को आती है दोस्तों। कब आती है? सॉरी, कार्तिक क्या महीना पढ़ रहे थे? माघ महीना, माघ महीना पढ़ रहे थे दोस्तों। कार्तिक तो हमने पढ़ लिया था दोस्तों। तो बसंत पंचमी कब आती है? तो ये आती है माघ शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पंचमी। अरे कभी आप भी बता दिया करो। इसका आदि देवता कौन है दोस्तों? इसका आदि देवता माना जाता है कृष्ण जी। कौन माने जाते हैं भी? तो कृष्ण जी माने जाते हैं। ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत के प्रारंभ का प्रथम दिन, बसंत के प्रारंभ का प्रथम दिन, प्रारंभ का प्रथम दिन। और क्या विशेषता है दोस्तों? ये ऋतुराज है ना, यानी बसंत है, ये होली तक चलता है भी, होली तक चलता है। और क्या विशेषता है इसकी? तो पीले रंग का बड़ा विशेष महत्व है, पीले रंग का विशेष महत्व। और क्या विशेषता है दोस्तों? तो मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, मां सरस्वती की पूजा अर्चना। तो ये लो दोस्तों, यानी हमारा महीना कौन सा चल रहा था? माघ मास चल रहा था। यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं माघ महीना कंप्लीट करके गया था। माघ महीने के मैंने यानी कृष्ण पक्ष में तिल चौथ है, षठ तिला एकादशी है, और उसके बाद में आपको मौनी अमावस्या के बारे में बता के गया था। आज हमने माघ महीने के यानी शुक्ल पक्ष के दो त्योहार बचे हुए थे, बसंत पंचमी और एक माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा यानी माघ शुक्ल, बसंत पंचमी आती कब है? तो माघ शुक्ल पंचमी को आती है। इसका अधिदेवता कौन है? तो श्री कृष्ण जी हैं। ऋतुराज बसंत के प्रारंभ, यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतुराज है ना, ऋतुओं का राज। समझ रहे हैं ऋतुराज का मतलब क्या होता है? यानी ऋतुओं का राजा है। इसके बसंत यानी ऋतुराज बसंत, यानी ऋतुओं के राजा का नाम क्या है? बसंत। इसके प्रारंभ यानी स्टार्ट होने का प्रथम दिन है ये। और ये कब तक चलता रहता है ऋतुराज? तो ये होली तक चलता है भाई। इस दिन कहते हैं, यानी बसंत पंचमी के दिन कहते हैं, पीले रंग का बड़ा विशेष महत्व है। और ध्यान रखना दोस्तों अपने, चलो एक प्रश्न मैं बता देता हूं, एक आप बताना। ओढ़नी होती है दोस्तों, ओढ़नी। आप ये बताएं कि बालिका के जन्म पर कौन से रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? जबकि बालक के जन्म के अवसर पर पोमचा पहना जाता है दोस्तों, यानी पोमचा ओढ़ा जाता है, वो कौन से रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है दोस्तों। और इसी पोमचा को दोस्तों ये कहते हैं वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आपसे प्रश्न ये है, दो प्रश्न पूछ रहा हूं, और एक और बता देता हूं। बालक के जन्मदिन के ऊपर थाली बजाई जाती है, नहीं बजाई जाती है क्या दोस्तों? बजाई जाती है भाई, फुटी हो गई हमें। लेकिन बालिका के जन्मदिन के अवसर पर एक तो बताना क्या बजाया जाता है, और कौन से रंग का कपड़ा यानी ओढ़नी कौन से रंग की ओढ़ी जाती है भाई? तो कमेंट करना भाई। तो बसंत पंचमी समझ में है भाई? तो एक बार थम्स अप करके बताओ बसंत पंचमी समझ में है तो। नेक्स्ट चलें भाई, माघ पूर्णिमा। हेडिंग डालें माघ पूर्णिमा।
माघ पूर्णिमा। अब ये जरूर आप बताने क्या हो सकता नहीं कि माघ पूर्णिमा कब आती है, तो इस दिन विष्णु की पूजा होती है दोस्तों, विष्णु की पूजा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। दान दक्षिणा का विशेष महत्व। और तो और दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरा जाता है, मेले भरे जाते हैं दोस्तों। मेला तो एक हो जाएगा, मेले अधिक हो जाएंगे। एक तो फेमस मेला है दोस्तों बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम। एक मरु महोत्सव, ये दोनों दोस्तों 1000 बार परीक्षा में पूछा हुए। मरु महोत्सव कहां का फेमस है, तो दोस्तों ध्यान रखना जैसलमेर का। और बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है, तो यानी मेला तो कब बढ़ेगा, माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ेगा, लेकिन ये पूछ लेता है फेमस कहां का है। तो बेणेश्वर, बिलों में नए घर को क्या कहते हैं, बिलों में ध्यान रखना, बिलों में नए घर को कहते हैं टापरा। तो नया घर क्या होगा, टापरा। तो इसीलिए इसका इस जगह का नाम पड़ गया नया टापरा, नया टापरा। और ये बेणेश्वर है ना, ये कहां पड़ता है, तो डूंगरगढ़ जिले में पड़ता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। डूंगरगढ़ तो बीकानेर में पड़ता है। और ध्यान रखना बेणेश्वर के बाद में, बेणेश्वर की क्या खास विशेषता है। देखो बेणेश्वर नाम, यहां पर 3 नदियों का संगम भी बनता है दोस्तों। कौन कौन सी नदियां हैं, ये पटवार परी में पिछली बार पूछा था। सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम, यानी ये इसके नजदीक पड़ जाता है दोस्तों। तो बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है दोस्तों, तो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। किसकी पूजा होती है, तो विष्णु की पूजा होती है। बेणेश्वर ध्यान रखना, जिस ये देखो यहां विष्णु की पूजा हो रही है, लेकिन जिस शब्द के पीछे स्वर लग जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, तो शिव जी से संबंधित है। यानी बेणेश्वर का मेला किससे संबंधित है, तो शिव जी से। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों, यानी शिव जी की पूजा कब होती है, शिव जी की पूजा महाशिवरात्रि के दिन होना चाहिए। महाशिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन में नहीं आती क्या, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है दोस्तों। लेकिन यहां मेला कब भरा जा रहा है, देखो बस यही प्रश्न आज तक कभी रीट में नहीं पूछा, कभी किसी टीचर के एग्जाम में, यानी कभी आज तक पूछा नहीं गया। तो ये प्रश्न आप नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख लेना। यानी एकमात्र शिव जी का मेला है जो महाशिवरात्रि को नहीं बढ़ता। कब बढ़ता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और कहां बढ़ता है, राजस्थान में बेणेश्वर एकमात्र है दोस्तों। ये समझ में है, स्टार लगाना दोस्तों। यानी इस प्रकार का प्रश्न आज तक कभी बना नहीं है भाई, सीधी सी बात है। शिव जी का मेला कब बढ़ता है, तो महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब आती है, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। अरे फाल्गुन कृष्ण तेरस नाम है, लेकिन यहां कौन सा महीना चल रहा है, माघ पूर्णिमा। और मैं कह रहा हूं बेणेश्वर धाम, ये बेणेश्वर धाम है ना, किससे संबंधित है, तो यहां शिव जी से संबंधित है। एक आप सभी जानते हैं यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत मावजी का संबंध इन्हीं से ही है दोस्तों, निष्कलंक संप्रदाय जिन्होंने नींव रखी थी। तो खैर वो संत मावजी छोड़ दीजिए, आप एक बार तो ये ध्यान रखें। यानी बेणेश्वर, मैं कह रहा हूं आज तक ये प्रश्न कभी एग्जाम में नहीं गुंजा। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का एकमात्र शिव मंदिर जहां फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला नहीं भरकर कब बढ़ता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है दोस्तों। सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर का नाम बताएं जहां शिव जी का मेला माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, तो सभी गोल हो जाएंगे। बेणेश्वर किसी को नाम याद नहीं आएगा क्योंकि ये शिव जी से संबंधित है, तो ध्यान रखना। हालांकि माघ पूर्णिमा के दिन पूजा, विशेष पूजा का महत्व किसका, विष्णु का, लेकिन यहाँ स्थान अलग है। मरु महोत्सव जैसलमेर का, ये तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये लो दोस्तों, आपका माघ महीना कंप्लीट हो जाता है। माघ के बाद में क्या आता है, माघ के बारे में कहावत भी है, माघ कमल गा, यानी गर्मी आ जाती है भी। अब आ जाती है फाल्गुन। फाल्गुन, बस फाल्गुन का मुख्य मुख्य त्योहारों की बात करें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र ही त्योहार है महाशिवरात्रि। बस यही ध्यान। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है दोस्तों, ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, यानी 13 नाव है फाल्गुन की, कृष्ण पक्ष की 13 नाव है। दूसरा, महाकाल के रूप में शिव का अवतार माना जाता है। महाकाल के रूप में शिव, यानी कहते हैं इस दिन महाकाल के रूप में शिव का अवतार हुआ था दोस्तों। ये शब्द लिखे हुए हैं, जबकि अवतार और अवतरण
यानी ये अवतार हिंदी वालों ने पता नहीं कैसे लिख दिया, जबकि यहाँ अवतरण होना चाहिए। अवतार शब्द का तो शाब्दिक अर्थ ही कुछ और हो जाता है। रीट वाले बताना भी अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हिंदी सबके पास है ना, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट भी होगी सेकंड भी होगी। बताना अवतार और अवतरण में क्या फर्क है। हाँ बताओ, कमेंट करके बताओ। ये इतनी तैयारी है आपकी, ऊपर से आप वीडियो और स्किप करते हैं। इतनी तैयारी है, अवतार और अवतरण में क्या फर्क है बताना। डूब मरो आप। कहते हैं इस दिन जो समुद्र मंथन मैंने आपको बताया था, समुद्र मंथन में कहते हैं अमृत भी निकला था और क्या निकला था, अरे धनतेरस से बताए थे ना समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में इस दिन कहते हैं कि जहर भी निकला था, और इस जहर को पिया किसने था, तो इसी शिव ने पिया था। और शिव ने पीने के कारण शिव के, अब आप सभी जानते हैं जहर जब पिया जाता है तो आदमी की बॉडी नीली हो जाती है, तो कहते हैं शिव के कंठ नीले हो गए थे, इसलिए नीलकंठ नाम जो पड़ा है ना वो इसी दिन पड़ा था, नीलकंठ। तो ये भी, इसका भी महत्व है दोस्तों। व्रत व शिव पुराण का पाठ किया जाता है इस दिन, व्रत व शिव पुराण का पाठ, पुराण का पाठ किया जाता है दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं होगी ये तो। प्रमुख मेले, महाशिवरात्रि, हालांकि शिव जी के मंदिर तो हर गांव गांव गली गली में है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, तो शिव जी के दो प्रमुख मेले, एक तो शिवाड़ में पड़ता है दोस्तों। शिवाड़ कहां पड़ता है, पहली बात तो यही पता होना चाहिए, शिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर में। बस मोस्ट दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि शिव जी के हर मंदिर बता रहा हूँ। शिव जी का यानी महाशिवरात्रि का मेला तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में दो ही जगह का फेमस है, एक तो यहां शिवाड़, एक आपने नाम सुना होगा एकलिंगनाथ का मंदिर। एकलिंगनाथ ये कहां पड़ता है, तो दोस्तों ये कैलाशपुरी में पड़ता है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पड़ती है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उदयपुर में पड़ती है। और मेवाड़ महाराणाओं ने इसी एकलिंगनाथ मंदिर के बारे में ये कहा था कि हम तो आपके, यानी आप हमारे दीवान हैं, आप यानी हमारे वास्तविक राजा तो आप हैं। और उल्लेख ये भी मिलता है, यानी जो बप्पा रावल थे ना, इनके वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं, वैसे तो गुहिलादित्य है, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये इन्हीं की देन से कहते हैं। मानमोरी यानी चित्तौड़गढ़ में मौर्य शासकों को हराया था। और तो जब अकबर से कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे, हार जीत जो भी बात है प्रमाणित नहीं है हालांकि अभी तक, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में ये बात तो तय है कि अकबर की प्रताप जी की दशा है ना वो अच्छी नहीं रही, यानी आर्थिक रूप से तंगी झेलनी पड़ गई थी। तब कहते हैं इसी मंदिर में आकर महाराणा प्रताप ने अपनी पगड़ी रख दी थी इनके सामने, और पगड़ी रखकर ये कहा था कि अब यानी मेवाड़ की पगड़ी आपके हवाले है, इज्जत रखना आपके हाथ में। तो ये भी उल्लेख यहां मिलता है, लेकिन आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को है, महाकाल के रूप में शिव जी का अवतार हुआ था। और समुद्र मंथन में जो जहर निकाला गया था ना, उस जहर को कहते हैं इस दिन पिया था, और इस दिन पीने की वजह से शिव जी के कंठ क्या नीले पड़ गए थे, नीले पड़ जाने की वजह से क्या इसे बोलते हैं नीलकंठ, यानी जो नाम पड़ा है ये है। व्रत व शिव पुराण का पाठ किया जाता है दोस्तों। प्रमुख मेले, तो मेले मैंने आपको बता दिया, एक तो शिवाड़ में लगता है, यानी महाशिवरात्रि का मेला शिवाड़ में बहुत फेमस है। शिवाड़ कहां पड़ता है, तो सवाई माधोपुर में। एकलिंगनाथ का मेला ये पाशुपत संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है दोस्तों, संत संप्रदाय में पढ़ेंगे। तो ये कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। तो ये शुक्ल पक्ष वाले कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कृष्ण पक्ष वाले कंप्लीट हो जाता है, एक ही त्योहार आता है, इसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। लाइक शेयर तो आप करते नहीं भी। शुक्ल पक्ष में दोस्तों दो ही त्योहार है। पहले तो त्योहारों के नाम लिख देता हूं, खास बात कोई नहीं है। एक तो कहते हैं, एक तो होता है ढूंढ त्योहार, और दूसरे त्योहार का नाम है होली। बस होली बहुत फेमस है दोस्तों। ढूंढ त्योहार आता कब है दोस्तों, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आता है दोस्तों। पहली बात तो यही पता होना चाहिए, फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी शुक्ल पक्ष की 11 सुबह है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और ये कब आता है, तो फाल्गुन
पूर्णिमा को आता है दोस्तों। तो ये शुक्ल पक्ष में 2 ही त्योहार है दोस्तों। शुक्ल पक्ष में 2 त्योहार है। पहले त्योहार का, अरे भाई लाइक शेयर तो कर दिया करो कम से कम, लाइक शेयर में कमी आती रहती है दोस्तों, तब मजा नहीं आता दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है क्या, एक बार थम्स अप करके बताना भी सभी को। अरे भाई नाम नूम, या आप ये नाम नूम वाली जिद मत किया करो, नाम नूम किसका लें भाई, सभी नाराज हो जाते हैं। अब भाई मैं कमेंट देखता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ बताना क्या होता है। अब देखो ढूंढ त्योहार याद करवाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देखो लाइक शेयर सभी कर दो बस। ढूंढ त्योहार का संबंध देखो बच्चों से, यानी जब कोई पीहर में, अब एक महिला है उसको बच्चा हो जाता है, अब पहला बच्चा होता है तो उसको आप सभी जानते हैं कि पीहर में ले जाया जाता है। पीहर वालों की तरफ से एक ढूंढ लाया जाए, यानी ननिहाल पक्ष के द्वारा एक ढूंढ लाई जाती है, यानी कुछ फल वगैरह कपड़े वगैरह जो लाए जाते हैं उसी को ढूंढ बोलते हैं। तो यानी बच्चों का जन्म होने पर उसके ननिहाल पक्ष द्वारा ढूंढ लाई जाती है। और लिख देता हूं चलो, बच्चों के जन्म पर ननिहाल पक्ष द्वारा ढूंढ लाई जाती है भी। अब ढूंढ क्या होता है तो ये आप सब समझ गए हो। तो ये आपका ढूंढ त्योहार कंप्लीट है। हालांकि मान्यताओं के अनुसार तो ये होली के इतना नहीं पूछा जाता दोस्तों, फिर भी बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। मान्यताओं के अनुसार होली से पहले वाली 11 को यह पर्व मनाया जाता है। आपको ये लाइन याद भी नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना ढूंढ त्योहार आता कब है, तो आता कब है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आता है। और यानी जब बच्चों का जन्म होता है तो ननिहाल पक्ष के द्वारा जो भी भेंट लाई जाती है उसे ढूंढी बोलते हैं दोस्तों। अब वो कपड़ा भी हो सकता है, वो फल फूल मिठाई जो भी, उसको ढूंढ कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना ढूंढ क्या होता है। होली दोस्तों, होली कब मनाई जाती है तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, मिटा दूं भाई होली, तो पहले होली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो होली दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा, हिरण्यकश्यप के आगे लेकर होलिका, हिरण्यकश्यप की आज्ञा लेकर होलिका, हिरण्यकश्यप की आज्ञा लेकर होलिका प्रहलाद को लेकर कहते हैं, यानी प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी। प्रहलाद के साथ बैठकर जल गई थी। भगत प्रहलाद की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। भगत प्रहलाद की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है दोस्तों, यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं रात्रि में होलिका का दहन किया जाता है। होलिका का दहन किया जाता है दोस्तों, और जो राख होती है ना उसको घर पर लाया जाता है, उसको माना जाता है ये शुभ होती है दोस्तों। तो ये आपकी होली है। होली कब आती है तो दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। हिरण्यकश्यप की बहन थी, यानी हिरण्यकश्यप के एक संतान था जिसका नाम था ये प्रहलाद। प्रहलाद कहते हैं विष्णु का उपासक था। अब ये हिरण्यकश्यप कभी विष्णु को नहीं मानता था। अब इनकी, हालांकि ये पुराणों के अनुसार बता रहा हूं, आपको पुराण वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मरने दो, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। हिरण्यकश्यप को सबको कोई नहीं पूछता दोस्तों। बस होली ध्यान रखना, होली कब आती है तो फाल्गुन पूर्णिमा। प्रश्न जो पूछा जाता है उस पर फोकस करना। नेक्स्ट स्टेप यानी कहाँ की होली फेमस है ये पूछा जाता है, तो ये नोट करना दोस्तों, कहाँ की होली प्रसिद्ध है। होली के बारे में तो इतना ही पूछा जाता है, तो होली कहाँ की प्रसिद्ध है तो ये देख लेना दोस्तों। बहुत सारी होलियां हैं दोस्तों, होलियों के नाम लिख देता हूं। होली तो पहली होली है दोस्तों जिसका नाम है लठमार होली। लठमार होली, अब लठमार का मतलब क्या होता है, लठमार होली को मतलब थे समझो। लठ का बहुत सारा नाम है।
अरे लठ का बहुत सारा नाम है, प्रेम मिंडो भी केस का कौन काम है, गुस्से में के काम, अरे शोट ले शोट उसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग, बहुत राजस्थानी भाषा में तो इतने नाम है, लठ है, बैट है, सोट है, बरंगो है, अलग अलग नाम है। यानी उसका आपके आवेश पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं। तो लठ मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ध्यान रखना महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली, बस यही ध्यान रखें, बस करौली ध्यान रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है कोड़ा मार। अब कोड़ा अलग होता है दोस्तों, लठ अलग होता है, कोड़ा अलग होता है। कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली कहां की प्रसिद्ध है, तो बिनाए, बिनाए कहां पड़ता है दोस्तों, तो बिनाए अजमेर में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए देवर भाभी की होली, बस फेमस यही है दोस्तों, यही पूछा जाएगा आपसे, देवर भाभी की होली। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देवर भाभी की होली कहां प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद में पूछी जाती है दोस्तों पत्थर मार होली, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो पत्थर मार है, पत्थर है कटहली तो नहीं है अपने खानी थार का उस में पत्थर ही पाया जाए, तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है भंगोरियों की होली, यह बस बहुत खूब पूछा जाता है दोस्तों, भंगोरियों की होली, भंगोरियों की होली। अब इसके लिए विशेष कोई स्थान नहीं है दोस्तों, ये आदिवासी क्षेत्रों में खेली जाती है, जहां जहां आदिवासी रहते हैं। तो वैसे दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा खेली जाती है आदिवासी, भील जनजातियों में भंगोरी त्योहार होता है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए जल्ले इल्लोजी की सवारी, इल्लोजी कौन है दोस्तों, इल्लोजी की सवारी यानी होलिका का भावी घरारो वही हो। अभी जैसे चैत माह स्टार्ट होगा ना, तो दोस्तों इल्लोजी यानी दुलंडी गैर का त्योहार जो मनाएंगे ना, वो इल्लोजी की स्मृति में मनाएंगे। इसे छेड़ाछाड़ी का देवता भी कह देते हैं, तो खैर बाद में बात करेंगे। यानी फाल्गुन के बाद में कौन सा महीना आ जाता है, फाल्गुन के बारे में एक बात ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यानी हिंदू कैलेंडर का ये अंतिम महीना भी। इल्लोजी की सवारी दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना जालोर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पूछा जाए इल्लोजी की बारात, ये होली से जुड़े फैक्टर है दोस्तों। इल्लोजी की बारात दोस्तों, सॉरी इल्लोजी की सवारी प्रसिद्ध है दोस्तों बाड़मेर की, इल्लोजी की बारात है ना दोस्तों ये है जालोर की। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि पानी या जल की होली, पानी या जल की होली, बहुत सारी होली है दोस्तों, इतनी सारी होली बता दी। अब इससे ज्यादा तो कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं पड़ता, ये चित्तौड़गढ़ की है। अब अगर आप नहीं पढ़ते हो ना दोस्तों, लाइक शेयर नहीं करते हो, तो इसका ये मान लेना कि दोस्तों आप ही कुछ अच्छा करवाना नहीं चाहते थे, अदरवाइज मैंने तो अच्छा करने का प्रयास स्टार्ट कर दिया। मैं आज कम से कम 50 प्लस वीडियो, 50 के लमसम मेरी वीडियो आ गए। आप अच्छे से पढ़ोगे तो दोस्तों 2 या 3 क्लासें दिन में मिलेगी। लाइक शेयर बस वॉचिंग आनी चाहिए दोस्तों, कमेंट आना चाहिए आपका, और क्या चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। हर टॉपिक पे आते हैं, यानी फाल्गुन महीना है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो एक बात ध्यान रखना, पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है होली। तो आपसे ये भी इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष का अंतिम त्योहार कौन सा है, तो वर्ष का अंतिम त्योहार कौन सा है, होली। होली के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कब मनाई जाती है, सभी को पता है फाल्गुन को मनाई जाती है और पूर्णिमा को मनाई जाती है। बस ये चीजें पूछी जाती है। कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है, लठमार होली कटक प्रसिद्ध है, तो महावीर जी की होली। कोड़ामार बिनाए अजमेर की, देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर में, बहुत फेमस है दोस्तों। वैसे मथुरा की भी होली बहुत प्रसिद्ध है, अब की बार के राजस्थान पुलिस में भी पूछा था दोस्तों। पत्थरमार होली बाड़मेर की है, भंगोरियों की होली आदिवासी क्षेत्र में है। ये एक त्योहार होता है, उस दिन कहते हैं, इस दिन प्रेमी युगल शादीशुदी भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है इल्लोजी की सवारी, तो इल्लोजी के बारे में हम नेक्स्ट महीने में देखेंगे, चैत्र मास में। तो ये बाड़मेर की है, बारात कहाँ की है, जालोर की, पानी या जल की होली चित्तौड़गढ़ की। तो ये लो दोस्तों, यानी आज हमारे 2 महीने मैंने कंप्लीट करवा दिए, एक तो आपका माघ महीना था, एक फाल्गुन महीना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैत्र महीने से। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।